हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर अमाइनो एसिड। वेल, यहाँ पर अमाइनो एसिड के अंदर तुम्हें कुछ मस्ट टू नो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर उनके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फंक्शन या फिर उनका रोल तुम्हें पता ही होना चाहिए, वरना अमाइनो एसिड तुम्हारा बहुत गंदा जाने वाला है। और बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा बच्चे हार्ड कहते हैं, अगर तुम रेगुलर बेसिस पे कम से कम उसे 10 मिनट दोगे तो तुम्हारा अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले अमाइनो एसिड के बारे में जानते हैं। डेफिनेशंस 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं और डेफिनेशंस तुम्हें पता होने चाहिए। और फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन। तो अमाइनो एसिड्स दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। मतलब ये अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो उन्हें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई आपको कर रहा हूँ। अमाइनो एसिड्स आर द कंपाउंड दैट कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब अमाइनो एसिड ऐसा एक एसिड है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। दिस अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद अ स्पेशल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड्स एक साथ जुड़े हुए या फिर एक साथ इन्हें इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इन अमाइनो एसिड्स। मतलब अमाइनो एसिड के अंदर कैसे सीक्वेंस है ये आपको अभी बताने वाला हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा होता है जहाँ पर अमाइनो एसिड्स और उसका सीक्वेंस दिखता है स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट। मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स स्प्रिंग लाइक दिखते हैं, स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट दिखता है। एंड इट इज कनेक्टेड विद अमाइनो एसिड एंड टू एंड। मतलब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से कनेक्टेड है इसके अंदर। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। The spring-like appearance amino acid convert themselves into simpler repeating patterns like coil और spring-shaped helix। इसका मतलब जो पहले जो प्राइमरी था जहाँ पर हमें अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस स्प्रिंग जैसे अपीयर हो रहे थे, वो अब यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आने पर वो कॉइल जैसे फॉर्म करने लगे। कॉइल, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ ये वर्ड पे, कॉइल, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर ये हेलिक्स बना रहे हैं। हेलिक्स वो डीएनए का हेलिक्स तुम्हें पता होगा वैसा। और अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अमीनो एसिड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो और मेजर टाइम पे आजकल तो ये पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, और पेपर के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेसिक है ये, तुम इजीली समझ पाओगे। दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन। मतलब यहाँ पर ये बता रहे अमाइनो जो एसिड्स है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। ये सिंपल सवाल होते हैं, बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, लेकिन तुम पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर देखो, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन साइड चेन। जो अमाइनो एसिड होती है उसके साइड चेन पे बेस्ड है। मेन चेन मतलब जो मेन चेन है जिसको अटैच होते हैं वो, और स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, बस इतना ही है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसअमाइनेशन। इसके अंदर सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये कभी कभी 3 मार्कर्स या 5 मार्कर्स और 2 मार्कर्स के लिए भी आ जाता है। ये पूछते हैं ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है। इट इज़ एन ट्रांसफ़र ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड विच फॉर्म्स सब्सटेंस लाइक अल्फ़ा अमाइनो एसिड। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड के अंदर, जो फिर कीटो एसिड बनता है, जो एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है अल्फ़ा अमाइनो एसिड। अब आप लोग मुझे पूछोगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ अल्फ़ा अमाइनो एसिड हियर। वेल, अल्फ़ा अमाइनो एसिड it plays a major role in the formation of protein. They are also known as the building blocks of protein। मतलब यही है जो प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और ये आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स
और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये तो आपने 12th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूँ. दिस अमाइनो एसिड्स आर एबल टू प्रोड्यूस इन आवर ओन बॉडी बट मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट. मतलब ये वो अमाइनो एसिड्स है जो हमें डाइट के रूप में लेना चाहिए और ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते. और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दिस आर द अमीनो एसिड्स विच आर क्रिएटेड विद इन आवर बॉडी सो नॉट रिक्वायर्ड इन एनी फूड और डाइट के रूप में हमें इस रिक्वायर्ड नहीं है. और उसके एग्जांपल हमने दिए यहाँ पर, ये लाइसिन और एक्सेट्रा, ये सारे हमने एग्जांपल दिए हैं एसेंशियल एसिड में. मतलब ये हमें ज़रूरत है तो हम जो इन्हें डाइट में लेते हैं. और ये है जैसे प्रोलीन, ग्लाइसिन एक्सेट्रा, ये सारे नॉन एसेंशियल एसिड है, ये हमारे बॉडी में बनते हैं. तो हमें ये डाइट में नहीं चाहिए, या फिर ले सकते हो, वैसा उतना इश्यू नहीं है. और आज के आखिरी सवाल पे इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट में. नेम 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. चलिए, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए.